Next one, using Biot-Savart law to find out the magnetic field for a current carrying circular loop at a point on its axis. So current carrying circular loop, R is its radius, I is the current through the loop, P is the point on the axis at the distance x from the center where we have to find magnetic field. So using Biot-Savart law to consider a small element, क्योंकि Biot-Savart law किसके लिए है? स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो हम इसका यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं जिसकी लेंथ है dl। सो ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट हमने इसके सरकमफेरेंस पे कंसीडर किया है। ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P, दिस योर डिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू √r² प्लस x², ये बनेगा। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू Biot-Savart लॉ। इस छोटे से एलिमेंट की यहाँ पे फील्ड μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बाई में r², where r इक्वल टू दिस मच। So magnetic field due to this small element μ0/4 पाई IDL बाई में r²। बिकॉज वट इज थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री है और साइन 91 होता है। क्योंकि थीटा आपका क्या रहता था? एंगल बिटवीन IDL एंड r। थीटा इज द एंगल बिटवीन IDL एंड r, ये कहा था हमने इस रिलेशन में। सो यहाँ पे आपके पास IDL ये चल रहा है करंट इस सेंस में। लूप आपका कैसे रखा हुआ है? इन दिस सेंस, ऐसे आपका लूप इस तरफ के लिए रखा हुआ है। तो IDL I भी इसी सेंस में है, DL भी इस तरफ है, और यहाँ पे एंगल दिस वन एंगल IDL का R के साथ, दिस वन एंगल इज 90 डिग्री, जो कि यहाँ पे थीटा है इस डायग्राम के हिसाब से, बट इस सिचुएशन के हिसाब से IDL का R के साथ एंगल 90 का है, साइन 91। तो इस छोटे से एलिमेंट की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये है। डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे फील्ड की? तो डायरेक्शन के लिए कल हमने बात की थी, ये क्रॉस प्रोडक्ट ये देता है डायरेक्शन, जिसपे क्या लगाओगे? राइट हैंड थंब रूल। सो इन दिस सेंस अगर हम यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन कुछ इस सेंस में मिलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्मॉल एलिमेंट की यहाँ पे डायरेक्शन दिस वन एंड मैग्नीट्यूड इज दिस वन, ये रहेगा। सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। नाउ रिजॉल्विंग दिस फील्ड इनटू द टू कंपोनेंट्स, इस फील्ड को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते। सो इफ दिस इज द लूप और रिंग, तो ये रिंग कैसे रखा हुआ है? नॉट इन दिस सेंस, ये रिंग हमने इस सेंस में रखा हुआ है, इन दिस सेंस, इस तरीके से रखा हुआ है, और इसकी एक्सिस के ऊपर हम फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? जैसे छोटा सा व्हाइट से आपको दो लाइंस दिख रही हैं, तो एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर कर रखा था। इस छोटे से एलिमेंट की क्या लिख रहे हैं? नाउ लेट वन दिस वन एंगल बी थीटा, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा, ये 90 का है और ये भी 90 का है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा का रहेगा। DB के दो कंपोनेंट, DB cos थीटा एंड DB sin थीटा, ये रहेंगे। तो नेक्स्ट वन स्टेप क्या कहता है? रिजॉल्विंग दिस DB इनटू द टू कंपोनेंट DB sin थीटा, इन दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है। DB cos थीटा दैट इज अलोंग y एक्सिस एंड DB sin थीटा दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग की अपनी एक्सिस के अलोंग ये रहता है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं? जैसा एलिमेंट हमने यहाँ मान रखा है वैसा ही एलिमेंट बिल्कुल डायमीटर के अपोजिट, डायमीट्रिकली अपोजिट कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ है तो उसके अपोजिट यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ है तो इसके अपोजिट यहाँ पे मिल जाएगा।
तो नेक्स्ट वन लिखते हैं, कंसीडर अनदर डायमीट्रिकली अपोजिट एलिमेंट। अनदर एलिमेंट, एक और एलिमेंट कंसीडर करते हैं डायमीटर के बिल्कुल अपोजिट, जिसके लिए फिलहाल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बट इस तरीके से थोड़ा सा दिखा देते हैं कि उस छोटे से एलिमेंट के लिए भी फील्ड इतनी ही होगी P पॉइंट पर, मैग्नीट्यूड में बराबर होगी, बट डायरेक्शन में ये रहेगी। उस छोटे से एलिमेंट की फील्ड ये रहेगी। उसके भी दो कंपोनेंट्स करते हैं। इसके भी दो कंपोनेंट करते हैं, तो यहां भी एंगल थीटा होगा, डी बी कॉस थीटा एंड डी बी साइन थीटा। तो इस तरीके से कंसीडर किए गए डायमीट्रिकली अपोजिट जो एलिमेंट्स हैं, जिनकी फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से उनके कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिर्फ साइन कंपोनेंट्स सेम डायरेक्शन में हैं। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द समेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। साइन कंपोनेंट का समेशन रहेगा पूरे रिंग पे कंसीडर किए गए स्मॉल एलिमेंट्स के लिए। B इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। सो व्हाट इज डी बी? दिस वन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर साइन थीटा। सो नेक्स्ट वन, साइन थीटा लिखते हैं फ्रॉम द फिगर। कहां से? फ्रॉम दिस वन ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू फ्रॉम द ट्राइंगल ओ सी पी, साइन थीटा इक्वल टू आर अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर अपॉन दिस वन। तो उसको भी यहां पुट कर लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन आर। So your result is mu naught upon 4 pi I upon r square, स्मॉल r का स्क्वायर, और इंटेग्रेशन रह गया सिर्फ dl का, dl का इंटेग्रेशन रह जाएगा। और dl मतलब पूरे लूप के लिए बात हो रही है इंटेग्रेशन, और dl का इंटेग्रेशन आएगा पूरे लूप का सरकमफेरेंस 2 पाई r dl। तो क्या रहा आपका रिजल्ट? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब। नाउ व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर की वैल्यू ये है, और इसका क्यूब करना है। आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट है, रूट का मीन्स पावर 1/2, और उसका भी क्या रखा है? क्यूब। और डी एल का आंसर कितना आएगा आपके पास? 2 पाई आर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो dl का इंटेग्रेशन 2 पाई आर इंटू आर स्क्वेयर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू थी r अपॉन आर, तो यहाँ कैपिटल R भी है न्यूमिनेटर में। दिस वन कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सर्कुलर लूप एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ये रहता है। इसी में